गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक जिसका नाम क्या है सर, गति का नियम। और गति का नियम कैसे तो लॉ ऑफ मोशन, जिसका आज हमारा कैमा क्लास है, दूसरा क्लास है सर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि मैंने पिछले क्लास में आपको न्यूटन्स का तीनों लॉ पढ़ाया था सर, ठीक ना। इसके बाद मैंने आपको बल पढ़ाया था और बल में आज संतुलित बल वो सब कुछ मैंने पढ़ाया था सर। और आज जो हमारा है इसका दूसरा क्लास में आपको मैं संवेग से शुरू करने वाले हैं। इसके बाद आपको मैं लेकर के चलूंगा सर, बहुत ही ज्यादा आज टॉपिक मेरा खिंचा जाएगा। ऑलमोस्ट आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, वरना ऐसे झुलुआ पर झूलते रह जाओगे। हाँ ठीक ना। अब देखो सर, अच्छा आज हमारा क्या है सर, संवेग है। संवेग के तो मोमेंटम देखो रिचिला एक बात और बता देना चाहते हैं, जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं ना सर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के देख ले, या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, यहाँ पर फिजिक्स ऑल चैप्टर का एगो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और मैथ का भी ऑल चैप्टर का एगो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे तो इसका भी ऑल चैप्टर का एगो प्लेलिस्ट बना रहेगा, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले संवेग है क्या सर, डिफिनेशन नहीं है सर, डिफिनेशन अभी मत पढ़ना, ये डिफिनेशन पे गौर मत करना सर। सबसे पहले संवेग को समझना, क्योंकि संवेग से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक ना। कि अरे देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि जम जम तुझको देखूं तो जी घबराता है। अब देखो सर, ये वाला जो मेरा है ना, थोड़ी सी भी गौर करो, मेरा फिगर पे मत जाना। ये वाला मेरा क्या है सर, ये प्लेट है, ठीक ना। अब देखो, ये प्लेट है सर, ये क्या चीज का प्लेट है, तो ये आपका कांच का प्लेट है, ठीक ना सर। किसका प्लेट है, ये कांच का प्लेट है, ठीक ना। ये प्लेट है, चाय वाला नहीं ले जाता है, दिखता है ना रे, शादी ब्याह होता है तो नहीं आता है ऐसे लेकर के, किसी के कुटुंब के यहाँ तुम गए, किसी रिश्तेदार के गया तो नहीं आता है, चाय चाहिए क्या, नहीं चाहिए, पीने का तो मन करता है, लेकिन कहेगा कि नहीं चाहिए चाय, हम नहीं चाहिए, मुझे चाय नहीं चाहिए। ले सरवा को दुइयो लोटा चाय देगा तो वो पी जाएगा, और कहता है कि हमें नहीं चाहिए, मुझे चाय नहीं चाहिए। तो यही वाला चाय वाला जो प्लेट होता है ना, यही प्लेट सर। बट ये प्लेट जो मेरा है ना, थोड़ी सी मेरा प्लेट है सर, तो ये मेरा फैशन वाला प्लेट रहता है, जिसका नाम है वो कांच का प्लेट है, ठीक ना। अब सोचो, अब एगो स्वार्थी मेरे सामने आया, ठीक ना। मेरे एगो कांच का प्लेट में नीचे रखे हैं, और मेरे घर कोई रिश्तेदार आए ना, तो मतलब हम ही किसी के घर रिश्तेदार गए, ठीक ना। और वो कांच के प्लेट में वो चाय दिया हमको, मैंने चाय को पी रहे थे, और वही नीचे टेबल पे वो प्लेट रख दिया। मेरे जैसा वो स्वार्थी इंसान आया, और दूगो सामने में मैंने देखा तो दूगो पत्थर रखा हुआ था। जहां पर मैं बैठे हुए थे ना रिश्तेदार के घर में, मेरे चेयर के नीचे दूगो पत्थर रखा हुआ था। बट रीजन ये था ना कि एक जो पत्थर था वो हमारा था 10 ग्राम का। कितना ग्राम का था वो, 10 ग्राम का था एक पत्थर, और दूसरा पत्थर जो था सर वो हमारा 100 ग्राम का पत्थर था, ठीक ना। अभी सोचते जाना, नोचना मत सर, मामला गड़बड़ होगा। टेबल पे नीचे वो कांच का प्लेट रखा हुआ था, मैंने किसी रिश्तेदार के घर में गया और मैंने चाय पी रहा था, मैंने नीचे देखा पत्थर है, मैंने चेयर के नीचे मैंने देखा पत्थर है, तो मैंने आजमाने लगा। मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैथ और साइंस का, तो मैंने प्रैक्टिस करने लगा एनी टाइम कि चलो ये पत्थर से गिराते हैं, ये कांच टूटता है, अब कांच का प्लेट टूटता है या नहीं टूटता है। अब क्या हुआ ना कि 2 पत्थर था, एक वो पत्थर था 100 ग्राम का, एक पत्थर था 10 ग्राम का। ये दोनों पत्थर को मैंने नीचे गिराया, ये दोनों पत्थर को मैंने नीचे गिराया। सुनो सुनो सुनो, पहले अभी सुनो। अच्छा, ये दोनों पत्थर पे, स्टोन मतलब होता है पत्थर, ठीक ना। ये दोनों पत्थर को, पत्थर 10 ग्राम का था, पत्थर 100 ग्राम का था, दोनों पत्थर पे जी का वैल्यू 9.8 ही काम कर रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे दोनों पत्थर पे जी का वैल्यू 9.8 ही ना काम कर रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे दोनों पत्थर पे जी का वैल्यू 9.8 है ना काम कर रहा होगा, इस पे भी 9.8 काम कर रहा होगा, इस पे भी 9.8 काम कर रहा होगा। अच्छा, अब सोचो कि ये भी पत्थर और ये भी पत्थर है, दोनों तो पत्थरे हैं सर। अच्छा, दोनों पत्थर का वेग क्या होगा सर, ये बराबर होगा, यानी दोनों पत्थर का वेलोसिटी क्या होगा, तो बराबर होगा। वेलोसिटी क्या है तो वेग बराबर होगा सर। अब देखो
क्योंकि दोनों पत्थर जो है ना वो समान ऊंचाई से मैं गिरा रहा हूं, मतलब दोनों का ऊंचाई जो है ना वो बराबर है सर। मैं समान ऊंचाई से दोनों पत्थर को नीचे हम गिरा रहा हूं, तो क्योंकि दोनों को तो हमारा ये भी पत्थर को और ये भी पत्थर को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, अरे किधर, अरे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचेगा कितना से, तो 9.8 से खींचेगा, तो 9.8 से इसको भी खींचेगा, 9.8 से इसको भी खींचेगा, और दोनों का जो वेलोसिटी होगा ना वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर समान ऊंचाई से दो पत्थर या दो गो चीज अगर नीचे गिराया जाता है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, बराबर होता है। सर इस चीज को कॉन्सेप्ट में दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर पूछ देगा एग्जाम में कि समान ऊंचाई से दो पत्थर को नीचे गिराया जाता है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, दोनों का कुछ भी नहीं अलग अलग रहेगा सर, नन ऑफ दिस भी दिया रहेगा ऑप्शन में। तो अगर समान ऊंचाई से दो पत्थर को नीचे गिराया जाता है सर तो दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, बराबर होता है, वेग क्या होता है, बराबर होता है। अब दोनों पत्थर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 ही काम करेगा, छोटा जी का वैल्यू, ठीक ना। अब सोचो जब ये पत्थर को मैंने 10 ग्राम के पत्थर को मैंने नीचे गिराया तो ये वाला जो प्लेट था ना कांच का उस सरवा नहीं फूटा, नहीं टूटा, क्या हुआ, नहीं टूटा। जब इस पत्थर को मैंने गिराया तो नहीं टूटा, इस पत्थर को मैंने गिराया तो ये प्लेट नहीं टूटा। अब तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि सरवा मैंने इस पत्थर को गिराया इस प्लेट पे तो ये प्लेट टूटा भी नहीं, बदनाम भी मैंने हो गया कि रिश्तेदार वाला बड़ा खराब आदमी था, पत्थर तत्थर फेंक फाक दिया था प्लेट पे, मैंने तो बदनाम हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया न्यूटन्स लॉ कि अरे मैंने तो बदनाम हो ही गया, आखिर में ये कांच का प्लेट है तो टूटा क्यों नहीं। फिर मैंने नीचे मेरा चेयर के नीचे दो पत्थर था, फिर मैंने बड़का पत्थर को उठाया, बड़का पत्थर को उठाया और उसको भी एक ही साथ दोनों को मैंने गिराया ना, तो मतलब समान ऊंचाई से उसको भी मैंने गिराया। जितना ऊंचाई से इस पत्थर को मैंने नीचे गिराया था उतना ही ऊंचाई से इस पत्थर को भी मैंने नीचे गिराया। बस इस पत्थर का जो वजन था, मास था, यानी द्रव्यमान जो था इसका सर वो आपका 100 ग्राम था। जैसा ही मैंने इस पत्थर को यहां से छोड़ा ना सर्वा खलास हो गया। जैसे मैंने इस पत्थर को यहां से छोड़ा ना पत्थर गया, पत्थर जैसा ही कांच के प्लेट पे पड़ा, प्लेट गया टूट। अब रिश्तेदार तो डंडा लेके तैयार हो गया। अब मेरा दिमाग में फिर आया साइंटिस्ट न्यूटन्स का लॉ। फिर मैंने कहा कि तेरे प्लेट का तो दाम मैंने दे दूंगा, लेकिन सर मैंने साइंटिस्ट मैंने भी बन गया। तो बोला कैसे। मैंने सोचा, मैंने फिर इस रिश्तेदार को मैंने बताया कि देखिए आंटी जी, मैंने आपके घर मैंने आपके प्लेट पे दो पत्थर मैंने फेंका था। एक पत्थर का वजन था 10 ग्राम, दूसरे पत्थर का वजन था 100 ग्राम, लेकिन 10 ग्राम का पत्थर से आपका प्लेट नहीं टूटा, 100 ग्राम के पत्थर से आपका प्लेट टूट गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है रे मोहतरमा कि संवेग जो है सर वो द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक ना। संवेग जो है सर वो द्रव्यमान मतलब मास है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर मास कम था, द्रव्यमान कम था तो ये प्लेट नहीं टूटा, इसका द्रव्यमान अधिक था तो प्लेट गया टूट। प्लेट क्या हो गया सर? ये टूट गया, प्लेट टूट गया ना। तो यही बात है सर। अब सोचो यही बात, एक चीज और सोचो, अगर द्रव्यमान अलग है प्लेट गया टूट। अब सोचो सर कि मैंने फिर यहाँ पर एक बड़का स्टोन लाया है ना। अब सोचो सर ये 1 नंबर का था स्टोन, ये 2 नंबर का स्टोन था, और मैंने यहाँ से 3 नंबर का स्टोन लाया, यहाँ पर मतलब पत्थर लाया, इस पत्थर को मैंने नीचे गिराया। इस पत्थर का जो वजन था वो 1 kg था। अब क्या हुआ ना कि फिर रिश्तेदार वाला लेकर आया, अभी मतलब बिस्किट लेकर के आया। मैंने सोचा कि चलो बिस्किट तो लेकर के आया, मैंने खा लिया। फिर मेरे सामने को बड़का ईटा दिखाई दिया, मैंने चारों का रो ईटे से फोड़ देंगे सरबा को। अब देखो फिर मैंने सर 1 kg का एक ईटा था, इस ईटे को मैंने प्लेट पे गिरा दिया। जैसे मैंने प्लेट पे गिराया, प्लेट गया चूर चूर हो। क्यों? इसका मास अधिक होने के वजह से प्लेट गया टूट, इसका मास कम होने के वजह से प्लेट नहीं टूटा। इसका मास हल्का मतलब अधिक होने के वजह से प्लेट चनक गया। इसको जब मैंने दिया तो ये प्लेट रद्द-बद्द हो गया सर। इसका मतलब क्या? संवेग जो होता है सर वो द्रव्यमान मतलब मास और वेलोसिटी मतलब वेग पे भी डिपेंड करता है, ठीक ना। इससे बस एक ही गो सेंटेंस निकला कि संवेग जो होता है सर वो मास
और हमारा वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है सर। तो इसको एक बार यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अच्छा पहले देख लो, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक ना। ये डिफिनेशन रटने की जरूरत पड़ा नहीं ना, जरूरत पड़ा क्यों? क्योंकि पहला द्रव्यमान और दूसरा वेलोसिटी, अरे पहला द्रव्यमान और दूसरा वेलोसिटी, ये दोनों पर डिपेंड करता है संवेग। ओके सर, है ना। तो दोनों पे क्या करता है सर? डिपेंड करता है संवेग। क्या डिपेंड करता है सर? संवेग, ठीक ना। अब थोड़ी सी इसको स्क्रीनशॉट मार लो और इसको मैं मिटाता हूं और आपके सामने कुछ अलग लिखता हूं, ठीक ना सर। अब थोड़ी सी आना इधर। संवेग का डेफिनेशन क्या हुआ सर? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल। अच्छा, ये द्रव्यमान और ये क्या है सर? हमारा वेग। ये द्रव्यमान और वेग को जब गुना करेंगे तो हमें क्या कहलाता है सर? वो संवेग कहलाता है, यानी मोमेंटम कहलाता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा संवेग होगा जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना। यानी द्रव्यमान गुने वेग बराबर क्या होगा सर? संवेग होगा। ओके, इसका मतलब द्रव्यमान बराबर क्या होगा? इसका मतलब ये द्रव्यमान बराबर क्या होगा? तो वेग है गुना में जाएगा भागा में, इसका मतलब हो जाएगा संवेग। अब बट्टा क्या हो जाएगा सर? ये आपका वेग हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वेग बराबर क्या होगा तो तू कहेगा द्रव्यमान है गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी ये हमारा हो जाएगा संवेग। अब बट्टा क्या हो जाएगा सर? ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक ना। संवेग बट्टा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब सोचना ये है ना सर कि हम लोग संवेग को P से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? P से लिखते हैं, ठीक ना। ये संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ओके, तो P बराबर, ये द्रव्यमान को हम लोग M से लिखते हैं, यानी P बराबर M। अब वेलोसिटी को हम लोग V से लिखते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर mv। P बराबर mv, P बराबर mv, P बराबर mv, P बराबर mv। ओके, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा गौर करना। P बराबर mv, यानी P हमारा क्या है? संवेग, m हमारा क्या है? मास, कहे तो द्रव्यमान, v हमारा क्या है? वेलोसिटी। अब सोचो सर कि हमारा m जो है वो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है सर? तो द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है। अच्छा, ये वेलोसिटी कहे तो सर ये हमारा वेग का SI मात्रक क्या होता है सर? तो ये हमारा वेग का SI मात्रक होता है क्या? मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो अब सोचो कि वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान का SI मात्रक kg, तो हमारा संवेग का SI मात्रक क्या होगा सर? ये हमारा संवेग का SI मात्रक क्या होगा, है ना सर। अब देखो क्यों, हमको जानना तो पड़ेगा। अच्छा, P बराबर क्या होता है सर? ये mv होता है। तो संवेग का SI मात्रक क्या होगा? तो अच्छा, m कहे तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है सर? ये आपका kg है। आना P गुने mv, अच्छा v तो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहे तो वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तब यानी हमारा है मास, यानी द्रव्यमान का SI मात्रक kg, गुना है, गुना का मैंने सिंबल दिया। फिर वेलोसिटी कहे तो वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो ये हमारा हो गया मीटर प्रति सेकंड। यानी संवेग का SI मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड, kg मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का SI मात्रक क्या होगा सर? ये kg मीटर प्रति सेकेंड। एक बार सब कोई मेरे साथ बोलेगा सर कि संवेग का SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड, kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना सर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा सर। अब तुम सोचो कि अगर तुमको द्रव्यमान दिया रहेगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा, पूछेगा संवेग क्या होगा। अगर पूछेगा वेग क्या होगा और संवेग और द्रव्यमान दिया रहेगा सर, इस पर न्यूमेरिकल जो बनता है ना, बड़ा लॉजिकल न्यूमेरिकल बनता है सर। और मेरा जो मेन मकसद रहता है सर, वो न्यूमेरिकल को ही लेकर के रहता है। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि अगर यहां तक समझ गया तो एक बार मेरे साथ आना। संवेग क्या है सर? तो मोमेंटम। संवेग कितने चीजों पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्योंकि सर अगर ही 10 ग्राम का अगर कोई एक पत्थर को नीचे फेंके तो वो कांच का गिलास नहीं टूटा था। अगर 100 ग्राम पत्थर को नीचे फेंके तो कांच का गिलास टूट गया था। बट दोनों का अंतर क्या था? तो एगो का 10 ग्राम था, एगो का 100 ग्राम था। इसका मतलब दोनों का द्रव्यमान अलग अलग था। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा सर, तो 1 kg का जब एगो मैंने पत्थर फेंका नीचे, तो उसका
वेलोसिटी मैंने कम कर दिया, वेलोसिटी इसका मैंने नीचे कर दिया, तो इसका वेग हमारा अलग हो गया। तो हमारा जो संवेग है ना वो दो बातों पे डिपेंड करता है। संवेग जो है हमारा दो बातों पे डिपेंड करता है, वेग और एक हमारा क्या सर, द्रव्यमान पे। ओके, तो यही कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक ना। अरे द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बट्टा वेग, यानी वेग बराबर होता है संवेग बट्टा द्रव्यमान। तो अगर P बराबर एम भी, P हम लोग बोलते हैं संवेग को, P बराबर एम भी, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है हमारा, है ना। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है सर, मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो हमारा P का होता है कितना, एम भी होता है। एम कहे तो सर मास केजी हो जाएगा हमारा, V कहे तो वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग लिखेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका एक और होता है सर जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अब सोचो एक चीज और हम कह सकते हैं इसका ऐसा मात्रक। और अगर आपसे पूछेगा एक चीज और नोट में कर लेना कि संवेग का ऐसा मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड भी होता है सर, ठीक ना। न्यूटन प्रति सेकंड भी होता है। कैसे, देखिए इधर न्यूटन प्रति सेकंड, ठीक ना। देखो यहाँ पे कैसे, थोड़ी सी गौर करना, कैसे थोड़ी सी गौर करना। देखो इधर ये जो हमारा केजी मीटर प्रति सेकंड है ना सर, ये केजी मीटर जो है ना वो हमारा इधर आना, ये केजी मीटर जो है ना वो केजी मीटर हमारा न्यूटन का होता है, ठीक ना सर। ये न्यूटन होता है हमारा, केजी मीटर न्यूटन हो गया। ये नीचे सेकंड है तो मैंने यहाँ पे सेकंड नीचे दे ही दिया, है ना। तो ये केजी मीटर के बदले न्यूटन, और ये सेकंड है तो सेकंड मैंने दे दिया। तो संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन प्रति सेकंड होता है, ठीक ना सर। न्यूटन प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सर एक नए टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला सर वो संवेग में परिवर्तन, ठीक ना। अब देखिए एक चीज और बता देना चाहते हैं सर, बहुत सारे बच्चे का डाउट था, ठीक ना। क्या डाउट था सर, तो वो डाउट आज आपका खत्म हो चुका है। आपका पेड क्लास मैंने लॉन्च कर दिया सर, ठीक ना। जिसका क्लास आज कितना तारीख है, तो आज आपका जो है ना सर वो आपका 6 तारीख है इतवार। 7 को आपको क्या पड़ेगा सर, सोमवार। 8 को आपका मंगलवार, फिर 9 को आपको बुध, 10 को बृहस्पति। तो आपका 9 तारीख से, यानी आपका जो क्लास है सर वो आपका 9 मार्च, कितना मार्च से सर, ये 9 मार्च से आपका पेड क्लास मात्र 500 रुपया में, ठीक ना सर। 9 मार्च से पेड क्लास मात्र 500 रुपया में आपका अपना एप्लीकेशन SK साइंस क्लासेस ऐप पे चलेगा, ठीक ना सर। जो भी लोग इस ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर लो। सारा वीडियो जो मिलेगा सर वो आपको ऐप पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर सर मैं लाइव नहीं आकर के पढ़ाऊंगा, ठीक ना। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगा सर। मैंने डेली एक क्लास फिजिक्स कर लूंगा, एक क्लास केमिस्ट्री कर लूंगा, एक क्लास मैथ कर लूंगा सर, ठीक ना। जिसका प्राइस 500 रुपया है सर, और ये प्राइस जो है ना सर वो होली तक ऑफर है, ठीक ना सर। ये कब तक ऑफर है सर, ये होली तक है, यानी आपका ये 15 मार्च तक ये ऑफर है, ठीक ना। ये 15 मार्च के बाद इस प्राइस को बढ़ा करके कर दिया जाएगा सर 700 से 800 रुपया, ठीक ना। क्योंकि सर इस 500 का 20% मेरा कट जाता है सर, तो 500 का 20% 100 रुपया हो गया। मेरे पास कितना रुपया आएगा, 400 रुपया मेरे खाता में आएगा सर। ये 20% कट जाता है, GST वगैरह सब एप्लीकेशन का चार्जेज होता है, ठीक ना सर। और बता देना चाहते हैं जिन लोगों को कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम होगा सर, तो ये मेरी नंबर 90 60 94 41 03, ठीक ना। 90 60 94 41 03, ये मेरी, इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को अगर पैसा अगर एप्लीकेशन पे नहीं कटाना है, बाय चांस ऐप पे पैसा नहीं कट पा रहा है, तो इस नंबर पे मेरा पे फोन चलता है, पेटीएम चलता है, गूगल पे चलता है। इस पर आप 500 रुपया भेज दीजिएगा, और इस नंबर पे 500 रुपया भेजने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा सर मेरे को कोर्स में ऐड कर दीजिए, पॉलिटेक्निक का कोर्स में मेरे को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। आपकी नंबर भेज दीजिएगा, जिस नंबर को ऐप को रजिस्टर करिएगा, ठीक ना। जिस नंबर से ऐप को रजिस्टर करिएगा उस नंबर को कॉमेंट में कर दीजिएगा व्हाट्सअप पे, उस आपके नंबर को एप्लीकेशन में हम जोड़ देंगे, आपका कोर्स खुल जाएगा। ओके सर, तो या फिर इस नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर मेरे व्हाट्सअप, इस पर भी आप कभी कभी मैसेज कर सकते हैं, 7295 047 33 7, ठीक ना। ये मेरी कोचिंग का नंबर है सर, इस पर आपको ज़्यादातर क्या स्टाफ ही कॉल उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा।
ठीक ना सर। तो जिन लोगों को खरीदना है सर, ये मेरा कोर्स 9 मार्च को लॉन्च हो रहा है सर, मात्र 500 रुपये में, और होली तक ऑफर है सर। इसका फी मैं फिर बढ़ा दूंगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा मैथ पढ़ाऊंगा सर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत, तो एक बात और बता देना चाहते हैं सर, अगर किन्हीं को अगर नोट्स चाहिए, और एक बात और है सर, जिन लोगों को परसेंटेज का भी नोट्स नहीं मिला सर, उसको आज रात में 9 बजे तक नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि सर वो नोट्स अभी पूरा नहीं हो पाया था, ठीक ना। और जिन लोगों को गति के नियम का नोट्स चाहिए सर, तो नोट्स का मैंने मात्र 10 रुपया प्राइज रखा है, ठीक ना। गति के नियम का मात्र 10 रुपया नोट्स का प्राइज रखा है सर। जिस तरीका से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, उसी तरीका से मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाया, तो वो नोट्स को मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं। उसके लिए यही नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना होगा, इस नंबर पे 10 रुपया ट्रांसफर करके इसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज करके बोल दीजिएगा सर कि मुझे गति के नियम का नोट्स चाहिए, आपको तुरंत मैं सेंड कर दूंगा, ठीक ना सर। अब देखिए ये 10 रुपया, हाँ अब उनके लिए 10 रुपया लगेगा जो कोर्स को नहीं खरीदेगा, ठीक ना सर। और जो लोग कोर्स को खरीदे रहेगा उसको फ्री में पीडीएफ मिलेगा, समझ गए ना, उसको पीडीएफ फ्री में मिलेगा सर, नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, ओके। अब देखिए सर एक बात और बता देना चाहते हैं, जिन लोगों को 11 12 का क्लास करना है सर, तो आपको मैथ बाय संदीप कुमार पे एक क्लास चलेगा कुछ दिनों के बाद। अभी क्लास एसके साइंस क्लासेस पे ही 11 का क्लास चल रहा है सर, ठीक ना। और सीबीएसई का भी क्लास चलेगा सर मैथ बाय संदीप कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर दे सर, ठीक ना। आइएगा तो आगे बढ़िए सर, आगे क्या कहता है, थोड़ी सी संबंध को हम लोग पढ़ते हैं, संवेग का परिवर्तन क्या होता है सर, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइए सर, देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है ना, वो आपका संवेग और हमारा किसमें, संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। देखिए सबसे पहली बात है आपको यहाँ पे है ना कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ेगा सर। आप सबको मैंने पढ़ाया था कि न्यूटन्स का सेकेंड गति नियम क्या होता है, F बराबर m में होता है सर, है ना। यानी F बराबर m में क्या, तो F हमारा यहाँ पे फोर्स है, हमारा m मास है, a एक्सीलरेशन है। दूसरा जो पॉइंट है ना सर, वो एक चीज और मैंने आपको बताया होगा, आप सब शायद जानते हो कि v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है सर। और एक चीज और जानते हैं कि एक मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस u बट्टा कितना होता है, t होता है। बस ये 3 गो चीज याद रखना होगा सर, तब आपको संवेग, हमारा क्या, संवेग में परिवर्तन तथा बल में संबंध जान पाइएगा सर। देखिए सबसे पहली बात एक चीज गौर करना होगा कि हम सब अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि संवेग जो है ना वो 2 बातों पे डिपेंड करता है, पहली क्या हमारा द्रव्यमान और दूसरी क्या हमारा है, मास है। जिस तरीका से मैंने 2 स्टोन को मैंने फेंका था, तो एक स्टोन 10 ग्राम वाला स्टोन से पत्थर कांच का वो हमारा प्लेट नहीं टूट पाया, लेकिन 100 ग्राम वाला से प्लेट टूट गया, तो यहीं से हम लोग को पता चला था। अच्छा ये F बराबर m में क्या है, तो F हमारा फोर्स है, m हमारा मास है, a हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक ना। एक्सीलरेशन क्या है, तो त्वरण है। v बराबर u प्लस at, v क्या हमारा है, तो हमारा प्रारंभिक वेग, v हमारा u हमारा इनिशियल प्रारंभिक वेग, और v हमारा क्या है, अंतिम वेग, ठीक ना। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी बट्टा क्या, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बट्टा क्या, टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बट्टा क्या, समय, हमारा क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन क्या है, तो हमारा त्वरण कहलाता है सर। त्वरण का परिभाषा होता है वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू बट्टा टी, है ना। हमारा v बराबर होता है u प्लस ए टी, f बराबर होता है m में। अब थोड़ी सी गौर करना है सर, ये जो F बराबर m ए लिखे हुए हैं यहीं से न्यूमेरिकल बनता है, थोड़ी सी गौर करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जानते होंगे कि F हमारा क्या है सर, तो हमारा फोर्स है, मतलब बल है, m हमारा द्रव्यमान है, a हमारा एक्सीलरेशन है, v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग, u हमारा क्या है सर, प्रारंभिक वेग, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ, u हमारा क्या है सर, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ना, तो प्रारंभिक वेग। v हमारा क्या है सर, ये अंतिम वेलोसिटी है ना, यानी अंतिम वेलोसिटी हमारा क्या है सर, ये हमारा अंतिम वेग, ठीक ना, ये अंतिम वेग, और ये हमारा क्या है सर, ये प्रारंभिक वेग, ठीक ना सर। देखो प्रारंभिक वेग, ठीक ना, प्रारंभिक वेग। अब थोड़ी सी गौर करना सर, मेरा हिंदी पे मत जाना, ठीक ना। अब देखो F बराबर m ए होता है सर, ये F बराबर m ए। अब थोड़ी सी गौर करना है सर, ये m को तो ऐसा ही रखते रहना, ठीक ना। अच्छा ये a बराबर फार्मूला क्या होता है, तो a बराबर होता है v माइनस यू बट्टा कितना, t होता है सर। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टा कितना होता है, t होता है। तो इसको लिखो, ये a के जगह लिख सकते हैं v माइनस यू बट्टा कितना, t, यानी v माइनस यू बट्टा कितना सर, ये t। अब यही हमारा हो गया संवेग में परिवर्तन का फार्मूला, यानी f बराबर ये m को गुना करेंगे v के साथ, तो हो जाएगा
एम भी, ये एम को गुना करेंगे यू के साथ तो हो जाएगा एम यू, अब बट्टा नीचे कितना हो गया टी के, तो समय, ठीक ना। यानी हमारा संवेग में परिवर्तन बराबर होता है एम बी माइनस एम यू बट्टा कितना हो गया सर हमारा टी हो गया सर, ठीक ना। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है संवेग में परिवर्तन, ठीक ना, संवेग परिवर्तन है। ओके, ये क्या है सर हमारा संवेग परिवर्तन है, ठीक ना, ये हमारा क्या है संवेग परिवर्तन। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत है? अब सोचो संवेग परिवर्तन की दर लिख देना तो अच्छा लगेगा, ठीक ना, संवेग परिवर्तन की दर। अब एक चीज और गौर करना है सर, मैंने आपको पढ़ाया कि F बराबर m है, ये न्यूटन का सेकेंड गति नियम है, आप सबको मालूम है। v बराबर u प्लस ए टी, 9th क्लास में पढ़ने का था सर आना। ये a बराबर हमारा v माइनस यू बट्टा टी, यहाँ पे ए है तुरंत v माइनस यू बट्टा टी, v माइनस यू बट्टा टी क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी बट्टा टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बट्टा समय हमारा एक्सीलरेशन निकलता है, ठीक ना, ये आप सबको मालूम होगा। अच्छा F बराबर m में हम लोग जानते हैं, ये F बराबर m में a का वैल्यू कितना है, तो ये a का वैल्यू v माइनस यू बट्टा टी है। अब सोचो सर कि ये m बराबर क्या हो जाएगा, ये a के जगह लिख देंगे कितना, ये v माइनस यू बट्टा टी लिख दिए। ये m को v के साथ भी गुना करेंगे, ये m को u के साथ भी गुना करेंगे, यानी f बराबर क्या हो जाएगा एम वी माइनस एम यू बट्टा कितना हो जाएगा t, और यही एम वी माइनस एम यू अपने आप में कहलाएगा संवेग परिवर्तन। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ सर बल का आवेग, इसके बाद पढ़ाऊंगा संवेग संरक्षण का नियम। देखिए ये तो मेरा न्यूमेरिकल पॉइंट था सर, अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछ दिया कि हमको बताइए कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो संवेग में परिवर्तन कहलाता है एम बी माइनस एम यू बट्टा कितना टी है। देखो है ना, ये हमारा क्या है बल हो गया, ये हमारा बल हो गया, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर हो गया, ठीक ना। हाँ एक चीज और, तो इसको लिखे लो। अब देखो सर इसको नोट में तुम लिख लो, ये क्या पूछा, संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। तो हमारा बल एक साइड ये वाला हमारा बल हो गया, F हमारा बल को बता रहा है सर, ठीक ना, F हमारा बल को बता रहा है, लेकिन एम भी माइनस ये एम भी माइनस एम यू, अब बट्टा नीचे कितना है सर ये टी, ये एम भी माइनस एम यू बट्टा टी, ये हमें क्या बता रहा है, तो ये हमें बता रहा है संवेग, 1 सेकेंड सर, ये हमें क्या बता रहा है सर संवेग परिवर्तन, ठीक ना, संवेग परिवर्तन की दर, क्या बता रहा है संवेग परिवर्तन की दर। ओके, यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं सर कि दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी लेकर के चलता हूं सर बल का आवेग, इसके बाद पढ़ाऊंगा संवेग संरक्षण का नियम, तब समझना सर। इसके बाद फिर पढ़ाऊंगा बंदूक और गोली में संबंध, कैसे बंदूक टाना जाता है, कैसे क्या जाता है सर, प्रत्येक चीज पढ़ाऊंगा। मैं आपको इतना सिखा दूंगा ना सर कि किसी को तुम ठोक के चले आओगे, बढ़िया से उसको बजा के घंटा उसका बजा के तुम चले आओगे सर, मैं इतना सिखा के डाल दूंगा यहाँ पर आपकी भेजा में, ठीक ना। आते हैं सर एक नया टॉपिक की तरफ, चलिए आइए सर देखिए अगला क्या है, बल का आवेग, ठीक ना, बल का आवेग कहिए चाहे संवेग में परिवर्तन की दर कहिए, बात बराबर है सर, ठीक ना, क्योंकि बल का आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों क्या है सर ये इक्वल चीज है। देखिए कैसे होता है इक्वल, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात है कि बल का आवेग है क्या, यानी कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगाता है, ठीक ना, जैसे मैं इस वस्तु पे कोई हम अपना बल लगा रहे हैं, ठीक ना, इस वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, तो कुछ ही समय के लिए, अल्प समय के लिए जब इस पर मैं अपना फोर्स लगाऊंगा ना, तो वो हमारा कहलाएगा बल का आवेग, ठीक ना। तो अब थोड़ी सी गौर करना है सर, जैसे हमारा ये कोई वस्तु है, ओके, ये कोई वस्तु हमारे, ये वस्तु पर हम कुछ ही समय के लिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया कुछ ही समय के लिए, 10 सेकेंड के लिए, ठीक ना, तो हमारा क्या हो गया, बल का आवेग हो गया। लेकिन कहता है क्या बल का आवेग सर, बल का आवेग का एक और फॉर्मूला होता है, बल का आवेग बराबर होता है, बल का आवेग बराबर होता है हमारा फोर्स गुने कितना, यानी बल गुने समय होता है, क्या होता है सर, बल गुने समय, ठीक ना, बल का आवेग बराबर होता है बल गुने समय, और बल का आवेग को हम लोग आई से लिखते हैं, क्या जैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक ना। तो हमारा अगर कभी कभी डिफिनेशन ये भी रहेगा, अगर आपके क्वेश्चन में डिफिनेशन रह गया कि बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल का आवेग कहते हैं, ठीक ना सर, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल का आवेग कहते हैं। ओके, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है सर, और इसके लिए आपको इस पॉइंट को आप स्टार लगा लीजिए, ठीक ना सर, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आ गया कि बल का आवेग क्या है सर, तो बल का जो आवेग है सर, किसी वस्तु पे अल्प समय के लिए जब बल लगाता है, कोई बल किसी वस्तु पे अल्प समय के लिए लगाता है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं सर। जैसे हमारा ये वस्तु है, इस वस्तु पे मैंने कुछ ही समय के लिए फोर्स लगाया, हमारा
बल का आवेग ही कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो बल का आवेग बराबर होता है बल गुने समय। क्या होता है? बल गुने समय। अच्छा, बल को हम लोग बल का आवेग को हम लोग आई से लिखते हैं। बल कहे तो सर हमारा फोर्स है, और समय कहे तो हमारा टी है ना। समय अंतराल लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक ना सर। समय अंतराल लिखिएगा तो सर आने दीजिए, हम समय लिख दिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है आना। ये आई बराबर, अच्छा हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि ये एफ बराबर होता है एम भी माइनस एम यू। अब बट्टा कितना सर हम लोग टी पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं सर कि बल बराबर होता है एम भी माइनस एम यू बट्टा कितना सर टी, है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं सर? एम भी माइनस एम यू बट्टा कितना टी पढ़े हैं, एम भी माइनस एम यू बट्टा हम लोग क्या पढ़े हैं? टी पढ़े हैं सर आना। तो ये आई बराबर एफ गुने टी। अच्छा, ये एफ हमारा क्या है? तो सर हमारा ये एफ फोर्स है, तो ये एफ का वैल्यू इतना ही रख दो, ये एफ का वैल्यू इतना रख दो, ये एफ के जगह ये पूरा यहां से यहां रख दो, तो हो जाएगा ये एम भी माइनस एम यू, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में कितना है? टी है, ये टी से टी गला खोपचा में, यानी आई बराबर हो गया सर ये एम भी माइनस एम यू। कितना हो गया? ये आई बराबर एम भी माइनस एम यू, यानी आई बराबर क्या हो गया सर? ये एम भी माइनस एम यू, आई बराबर एम भी माइनस एम यू। अब थोड़ी सी गौर करना है सर, यहाँ पे हम चाहेंगे तो सर ये एम भी माइनस एम यू जो है ना, इसको हम लोग एम को कॉमन भी कर सकते हैं तो हो जाएगा भी माइनस यू, है ना। यानी जब ये एम को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा भी माइनस यू, ये यहाँ भी एम यहाँ भी एम, तो एम को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा भी माइनस यू। देखिए यहाँ पे कहता है क्या सर कि हमारा इसका सही मात्रक क्या होता है? तो बल के आवेग का सही मात्रक यहाँ से लिख लो, बल का आवेग का एस आई मात्रक, बल के आवेग का एस आई मात्रक क्या होगा? देखो इधर यहाँ ना, बल का आवेग बराबर होता है मास और गुने क्या है सर? हमारा ये भी माइनस यू है। क्या है? भी माइनस यू है, तो ये भी माइनस यू है ना। तो जब इसका भी माइनस यू है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, और अच्छा किलोमीटर प्रति सेकेंड, थोड़ा सा देख लो इधर, ये होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति सेकंड हम लोग किसको लिखे थे? तो संवेग के परिवर्तन के बराबर हम लोग लिखे थे, ठीक ना। हम लोग किसको लिखे थे? संवेग का डेफिनेशन हम लोग लिखे थे, संवेग का हम लोग लिखे थे क्या कि संवेग का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है सर? केजी मीटर प्रति सेकंड। जब केजी मीटर संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है बल का आवेग, तो ऐसे केस में बल का आवेग जो होगा, जो बल का आवेग का एसआई मात्रक होगा वही होगा संवेग का संवेग का एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, या फिर हम लोग इसको बोलते थे न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड। क्या बोलते थे? न्यूटन सेकंड। तो नीचे डैश देकर के लिखना है सर, यहाँ पे बल का आवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड और न्यूटन सेकंड, ठीक ना। तो नीचे डैश देकर के लिखना है, नीचे डैश देकर के लिखिएगा कि बल का आवेग, बल का आवेग, नीचे डैश देकर के लिखिए, बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो आज तक का क्लास इतना है सर, और इसका एक क्लास और चलेगा, फिर इसका बाद आपको पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद एक क्लास और लूँगा जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा सर, ठीक ना। तो सर आपका जिनको भी पेड क्लास खरीदना होगा सर जाकर के पेड क्लास खरीद सकते हैं सर, और ये क्लास 9 मार्च से आपका शुरू हो जाएगा पेड क्लास पे, और सारा क्लास आपको यूट्यूब पे भी दूंगा सर। लेकिन सर देखिए यूट्यूब पे कंडीशन होता है ना भाई कि मैं अपनी हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, बस पूरा पढ़ा सकता हूँ भले, लेकिन हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। और ये 500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है सर, एकदम सस्ता फ़ी है, और इतनी कम फ़ी में इतना बेस्ट कंटेंट के साथ बहुत कम जगह मिलने वाला है सर, तो आप सबको मालूम है जब आप सब पढ़िएगा तो। और ये मैंने मेरे रिजल्ट बताते हैं सर, और आप सब मेरे रिजल्ट को प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते हो सर, मेरे रिजल्ट को प्यार करते हो, मेरे पढ़ाने के तरीका को प्यार करते हो सर, जो प्रत्येक चीज़ आपके दिमाग में मैं आपकी खोपड़ी में डाल देता हूँ सर, ठीक ना। थैंक यू सर, लव यू। ऐसा ही भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहना सर। 11th का मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ जिसमें कम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, वो भी क्लास जाकर के देखिए सर। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, और जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये क्लास कैसा लगा सर थोड़ी सी कॉमेंट करके बताना, मोटिवेट पैदा होता है सर आप सबकी कॉमेंट से। थैंक यू, लव यू।